गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, क्या पढ़ रहे थे? क्वेश्चन बैंक 2023 का प्रथम पाली। क्या पढ़ रहे थे? 2023 का प्रथम पाली। 15 नंबर तक जान चुके थे सब कुछ, एक एक ऑब्जेक्टिव को देखे थे और सॉल्व किए थे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर में। यदि दिया है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, कोई त्रिभुज दिया है और प्रत्येक शीर्ष का क्या दिया है? निर्देशांक दिया है। तो इनका निर्देशांक आपको दे दिया है 2,4, इनका दे दिया है आपको 0,6 और इनका दे दिया है 4,-1। मान लीजिए कि एबीसी कोई त्रिभुज है, उनके निर्देशांक दे दिए हैं और बोल रहे हैं केंद्रक के नियामक ज्ञात करें। क्या करें? केंद्रक के नियामक। तो क्या जानते हैं अपना लोग? पहले लिख लीजिए वहां पे जो दिया है ये निर्देशांक, नोट करिए 2, 4, बी निर्देशांक नोट करिए 0,6, सी निर्देशांक नोट करिए 4-1। तो यहां से x1 बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? तो 2, x2 क्या हो जाएगा बोलिए? 0 और x3 क्या हो जाएगा? 4 और बोलिए y1 क्या हो जाएगा? 4 है ना। y2 क्या हो गया बोलिए? तो 6 और y3 क्या हो गया बोलिए? -1। तो क्या होता है केंद्रक बराबर? त्रिभुज के केंद्रक बराबर सोचिए तो, सोचना है आपको, याद करना होगा। क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। समझाते तो हैं डिटेल में, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो आप लोग समझते होंगे कहाँ से आया, कैसी उत्पत्ति हुई इस सूत्र का, सब कुछ आपको हम बताए हैं। सबका मान दीजिए और देखिए 204 6/3। ये देखिए 6, 4, 10 में से गया कितना हो गया? 9/3। तो काटिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो यानी 2,3। यही उनका 2,3। ऑप्शन नंबर हो गया आपको ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नहीं दिए थे, चलिए कोई बात नहीं, सीख गए। याद रखिएगा त्रिभुज का केंद्र बराबर क्या होता है बोलिए? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। और सबका मान दे के क्या निकालना? मान निकाल देना है। अब अगला देखते हैं। टाइम नहीं है, वीडियो लॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो 52 मिनट का हो गया था, करीब 8 GB में, इसीलिए फास्टेड। 16 का हो गया, 17 का देखते हैं। आपको 17 नंबर में दिया है, एक बिंदु दिया है, एक बिंदु से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। तो पहले दीजिए बिंदु, दोनों पॉजिटिव में है तो जाहिर होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 13 दिया है और 19 दिया है, कोई दिक्कत? और पूछ रहे हैं x अक्ष पर डाले गए लंब। x अक्ष पे जो अगर लंब डालेगा तो क्या होगा? y अक्ष ना, y अक्ष देखिए कहाँ तक गया है, y अक्ष देखिए, x यहाँ तक ये तो 13 हो गया और y देखिए तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 19। कितना हो गया? तो जाहिर होगा कितना होगा? 19 होगा। ऑप्शन में देख लीजिए क्या दिया ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया है 13, ऑप्शन बी में दिया है 19, ऑप्शन सी में दिया है आपको 32 और ऑप्शन डी में दिया है 6। तो देखिए ना, x अक्ष पर लंब हुआ ना, x अक्ष क्या हो गया? दूरी कितना हो गया? देखिए ना, y अक्ष से हो गया x, और देखिए x अक्ष पे जो लंब होता है क्या होता है? y अक्ष। x अक्ष पे लंब क्या होता है? y अक्ष में लंब होता है। देखिए ना, ये भी लंब है तो y अक्ष वाला भी लंबे हो गया। तो कितना हो गया? 19 मीटर। और आंसर क्या हो गया? बी। देखिए नेक्स्ट, देखिए नोट कर लीजिएगा आप लोग पोज करके। देखिए 18 नंबर का, 18 का है आपको, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? बिंदु दिया है आपको, पहले ऑप्शन दे देते हैं, सवाल लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं। दिया है बिंदुओं, बोल देते, बोल के लिखा देते, लिख लीजिए। लिखिए बिंदुओं -2,3, सॉरी बिंदुओं -2,8 एवं -6,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है? बिंदुओं -2,8, चलिए लिखिए
बिंदुओं -2,8 एवं -6,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है? ऑप्शन ए में दिया है आपको प्रथम, ऑप्शन बी में दिया है आपको द्वितीय, ऑप्शन सी में दिया है आपको तृतीय। अगर ऐसे प्रत्येक प्रश्न और लिखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, जैसे आप लोग की इच्छा, आप लोग हमको बता दीजिएगा क्या किया जाए, कैसे कमेंट में प्रश्न लिखाएंगे कि सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे। ये दिया है आपको और -6,-4 ये दिया है। मध्य बिंदु, ये हो गया मध्य बिंदु। क्या जानते हैं मध्य बिंदु नियामक बराबर? बोलिए तो। मध्य बिंदु निर्देशांक या नियामक बराबर क्या जानते हैं? बोलिए। x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 का वैल्यू देखिए यहां से, ये हो गया x, ये हो गया y वाला, तो x1 कितना हो गया -2 प्लस y2 देखिए तो कितना हो गया -6/2, y1 देखिए कितना है 8 प्लस y2 देखिए -4/2। आप लोग को समझ में आता है ना x1 y1? देखिए अगर कोई यहाँ पे बिंदु दे दिया है आपको 4,6, तो यहाँ पे देखिए x क्या हो जाएगा 4 और y बोलिए 6। अगर एक बिंदु ना एक से अधिक बिंदु दे देता, उनको क्वांटिटी में ले लेते हैं, इनको x1 मान लेंगे और इनको y1। अब फिर बोलिए तो यहाँ पे 8,6 दिया है तो इनको क्या मान लेंगे x2 कितना हो जाएगा बोलिए आप लोग? हाँ 8, x3 y2 बोलिए तो 6। समझ में आ गया? x1 बोलेंगे जो पहले हो और y बोलेंगे जो बाद में हो। तो अब देखिए -2 प्लस -6/2 इंटू 8 प्लस -4/2, -2 और -6 दोनों जुड़ जाएगा और साइन माइनस का रह जाएगा, तो 8/2। यहाँ पे देखिए 8 में 4 गया, कितना हो गया 4/2। काट दीजिए, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, तो -4/2। देखिए तो किस में होता है? पहला प्लस, ये देखिए चतुर्थांश चेक करते हैं, ये हो गया प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें दोनों प्लस होता है। ये हो गया आपको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें x माइनस हो गया देखिए ना, और y ऊपर में है तो प्लस। इसमें देखिए थर्ड, इसमें दोनों माइनस में होता है कि देखिए x भी माइनस में है और y भी माइनस में है। इसमें देखिए x, पहले x को लेते हैं ना, x प्लस हो गया इस साइड और y देखिए तो नीचे में माइनस। तो ये देखिए किस में आ रहे हैं, यानी x माइनस में और y प्लस में। द्वितीय क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट? द्वितीय कहाँ है रे? हाँ, ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा बोलिए तो? आंसर बी। चलिए नोट करिए, जस्ट पोज करके हम मिटाते हैं। ओके, लिख लिए? मिटा दे? चलिए आप लोग ना क्वेश्चन बैंक लेके बैठिए ताकि आपको पता चले। देखिए 18 नंबर का तो हो गया, अब 19 में देखते हैं। क्वेश्चन बैंक लेके बैठिए, प्रश्न हम देखिए ज़्यादा समय ले लेता है, हम पढ़ के बस समझा देते हैं। चलिए लिखिए, यदि P0,0 हाँ हम जानते होंगे इसमें बहुते का क्वेश्चन बैंक भगवान करेगा, सब तुक्का मारने के लिए बैठा है ना।
पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए में दिया है आपको 40 यूनिट, ऑप्शन बी में दिया है आपको 48 यूनिट, ऑप्शन सी में दिया है आपको 20 यूनिट और ऑप्शन डी में दिया है आपको 4 यूनिट। देखिए दिया है कोई त्रिभुज दिया और उनके तीनों निर्देशांक हमको दे दिया है। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरफ कोई त्रिभुज दिया और उनका हमको क्या दिया, तीनों निर्देशांक दे दिया। पहला निर्देशांक आपको है पी, उनके बाद क्यू, उनके बाद आर। पी का वैल्यू निर्देशांक 0,0 और क्यू का देखिए तो 8,0 और आर का देखिए तो 0,12। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए बनाते हैं। सबसे पहले नोट कर लीजिए, यहाँ पे बोलिए x1 कितना हो गया जी, पहले लिख लीजिए x1, x2 और x3, y1, y2 और y3। x1 देखिए यहाँ पे 0, x2 देखिए 8 और x3 देखिए कोई दिक्कत 0, फिर y1 देखिए 0, y2 देखिए 0 और y3 देखिए 12। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कैसे लिखेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलिए पी क्यू आर 1/2 करिएगा। देखिए याद रखने का तरीका देखिए, पहले क्या करिएगा y माइनस y करते जाइएगा, कुछ स्पेस देके ऐसे करके करते जाइए 3 बार बस। उनके बाद देखिए यहाँ पे सब में x देते जाइएगा, प्लस के साथ x देते जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 दीजिए, 2 दीजिए, यहाँ पे 3, फिर कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? फिर यहाँ पे x1 लिए थे, अब x से आप क्या लेंगे 2 लेंगे, 2 के बाद क्या होगा 3 के बाद तो 4, लेकिन 4 तक ना है 1, फिर x2 ले लिया, अब यहाँ क्या देंगे x3 दे दिए तो अब 4 होने वाला है, 1 से रिपीट करेगा 1 और यहाँ पे 2 और सबका मान देते। याद रखने का तरीका है, पोज करके 2-3 बार इनको गौर से देखिएगा और आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। और सबका वैल्यू पुट करते हैं, दीजिए सबका वैल्यू। 10th में हो, ये सब समझ में आता होगा आप लोग को। चलिए 1/2, 0 में से 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, उसमें 0 से गुना कर दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस देखिए 12 × 8 तो कितना होगा 96, प्लस 0 मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा तो कितना हो गया 1/2 और 96 काट दीजिए 48। आंसर क्या हो जाएगा 48 यूनिट। कहीं भी दिख रहा है 48? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नोट किए, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, जस्ट नोट करिए। नोट किए? चलिए मिटा दिया जाए। ओके अगला देखिए 19 हो गया था 20 नंबर, लिख दे कि लिख लीजिएगा। चलिए हम रीड करते हैं, लिखिए आप लोग। किसी त्रिभुज के 3 बिंदुओं के निर्देशांक लिख दे, लिखिए। किसी त्रिभुज के 3 बिंदुओं का निर्देशांक किसी त्रिभुज के 3 बिंदुओं का निर्देशांक 0,6, 0,0 एवं 8,0 है तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगी? है तो त्रिभुज की
परिमिति क्या होगी? चलिए ऑप्शंस में है ऑप्शंस बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, NOT। कोई दिक्कत यहाँ था पे? चलिए बनाते हैं सॉल्यूशन। इससे पिछले क्वेश्चन में आपको एरिया दे दिया है, इसमें पेरीमीटर दे दिया है, तो चलिए आसान है ये भी। नियामक दे देते हैं A B C। देखिए इनको बनाने का 2-3 तरीका है। क्या है 2-3? आपको दोनों तरीका सिखाया कि आसान वाला सिखाएं? बोलिए। आसान वाला सीखेगा? चलिए सीखते हैं। ऐसे पहले बनाइएगा और जो निर्देशांक है पुट करिएगा। ओरिजिन 0,0 होता है। यहाँ आप देखिए x पे 8 और y पे 0, तो यहाँ पे होगा 8 इंटू 0। आसान है। इस पे देखिए x पे 0 और y पे 6, तो यहाँ पे होगा। आप ये दोनों को मिला दीजिए। देखिए राइट एंगल हो गया। क्या हो गया? राइट एंगल हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? ऐसे ही त्रिभुज बनने वाला था। यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोलिए 8 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोलिए 6। आप पाइथागोरस से निकाल लेंगे इनको। यहां पे दे दीजिए OAB। देखिए आपको सॉल्यूशन क्या लिखेगा पाइथागोरस से? पाइथागोरस बाबा ने क्या बोला था? पाइथागोरस परिमेय से क्या बोला था पाइथागोरस बाबा ने? बोलिए तो। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के क्या होते हैं? योग के बराबर होते हैं। इसमें सबसे बड़ी भुजा हो गया आपको AB और ये हो गया छोटी भुजा AO और OB। AC तो मालूम नहीं है, रहने देते हैं। E मालूम है आपको कितना हो गया? 6 का स्क्वायर और EO मालूम है आपको कितना हो गया? 8 का स्क्वायर। तो AC इक्वल रूट अंडर 36 और 64 जोड़िएगा तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 10। तो ये कितना हो गया? 10। क्या होता है त्रिभुज की परिमिति? त्रिभुज की परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजाओं मतलब AO प्लस OB प्लस AB। ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10। 14 और 10 24 यूनिट। 24 है कहीं पे? आंसर बी। ई हो गया। एक तरीका और होता है, हम डिस्टेंस फार्मूला से तीनों भुजा निकाल लेंगे और सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो इस हिसाब से परिमाप आ जाएगा। चलिए नोट किए, मिटा दिया जाए। चलिए मिटाते हैं। पूछ करके लिख लीजिएगा आप लोग। कुछ समय का अभाव, कुछ वीडियो का लेंथ, क्वालिटी, अपलोड करने की समस्याएं, सब कुछ से घिरे हुए हैं। आप लोग समझिए थोड़ा सा। दिया है 21 में द्विघात समीकरण दे दिया है आपको। द्विघात समीकरण आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो अब आने वाली है सब कुछ का, सब चैप्टर्स बाय चैप्टर्स का, थ्योरी के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ, एकदम पूरे 10th का मैथ, 11th 12th, ऑल चैप्टर्स, ऑल विषय और क्लासेस की तैयारी आपको करवाई जाएगी। बोल रहा है इतना का विवेचक होगा। अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे देखिए होता है क्या। नहीं सुने हैं इतना जल्दी क्या? अभी तो हम स्टार्ट किए हैं। बस आप लोग धैर्य मानिएगा और सब्र रखिएगा। बेहतरीन तरीका से, बेहतरीन सवाल, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जब स्टार्ट करेंगे ना चैप्टर से बताना, तब देखेंगे कि हाँ
बोल रहा है इतना का विवेचक होगा। तो सबसे पहले विवेचक निकालने के लिए देखिए क्या होता है। देखिए विवेचक बराबर डी, उनको डी द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ये होता है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac। 3 कंडीशन पढ़े होंगे आप लोग, सबका दीजिए यहाँ पे। b की जगह कितना दीजिएगा, आपको पता है b किनका होता है, x का गुणांक। x का गुणांक कितना है, +4। तो क्या करेंगे, +4 का स्क्वायर माइनस 4। ये हो जाता है आपको x स्क्वायर का गुणांक, नहीं कुछ हो तो क्या हो जाएगा बोलिए तो 1 गुना 1। और c हो गया आपको अचर पद। अचर पद कितना है बोलिए तो +b, तो क्या देंगे b। देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो गया, कितना हो गया, अब -4b कहाँ दिख रहा है कहीं पे, 16 -4b, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये तो चुटकी में मुंह से हवा में बनता है, गैसेस स्टेट का सवाल है। ये हवा में बन गया तुरंत गैसे में बन जाएगा। ये सॉलिड स्टेट का ना है कि आपको छाप छुप करना होगा, बस आप लोग को समझाने के लिए ऐसा किए हैं, समझे। ये सब गैसेस स्टेट का है ना। फिर देखिए 22 नंबर का, बोल रहा है कौन एपी में है। देखिए कौन श्रेणी एपी में है। एपी मतलब समांतर श्रेणी। आप लोग 10th में पढ़े होंगे तो एपी जानते होंगे अच्छे से, बेहतर से। ऑप्शन से दिया है। ये सवाल लिखने का झंझट आप लोग हमको कब बंद करवाइएगा, हमको सो बताइए तो। काहे बंद करवाएंगे सर। चलिए एपी चेक करने के लिए सबसे पहले हमको कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा। जैसे मान लीजिए देखिए सॉल्यूशन, ये हो गया A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, बोल रहा है एपी में है। किस में है, एपी में। एपी में होगा तो बोलिए तो डी बराबर क्या होगा बोलिए तो A2 माइनस A1। ये जो बराबर होगा आपको, ये होगा क्या बोलिए तो अगला डी ले लीजिए A3 माइनस A2। ये जो बराबर होगा बोलिए तो A4 माइनस A3। यानी सभी डी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। वही हमको चेक करना है। देखिए कैसे चेक करेंगे, देखिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं। डी कैसे निकलेगा बोलिए तो 0.44 माइनस 0.4 घटाइए तो बार थोड़ा सा कितना होगा। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में घटा देंगे। अगला क्या हो जाएगा बोलिए तो 0.444 माइनस 0.44। चलिए चेक करते हैं। 4 में 4 अथी 4 ने कुछ हो तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब 4 में 4 गया 0, फिर पॉइंट, फिर 0। इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे ये तो 4 का 4 ही रह जाएगा, पॉइंट 4 में 4 गया 0, 4 में 4 गया 0, फिर पॉइंट। देखिए बराबर नहीं, बराबर नहीं है, एपी में नहीं है। ऑप्शन ई एपी में नहीं है, नहीं है। ऑप्शन बी चेक करते। देखिए ऐसा हमको भी नहीं लगता कि ऑप्शन बी होगा, चेक करने में जाता है क्या। देखिए ये हो गया 10, 0, 0, 100 बराबर नहीं हुआ, ई भी एपी में नहीं है। ऑप्शन सी में चेक करिए। डायरेक्ट करते हैं A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ये हो गया 2, ये हो देखिए है या देखिए न है, ये भी नहीं। ऑप्शन डी में देखिए हो सकता है मैं भी, ये कोनो जरूरी नहीं है। तो क्या हो जाएगा -8 माइनस माइनस 4 -4। यहाँ पे देखिए -8 माइनस माइनस +4, यहाँ पे -4 हुआ हो गया, -8 + 4 ये क्या होगा -4। देखिए बराबर है, हाँ एपी में है, एपी में है। लिखिएगा एपी में है। ये भी गैसियस स्टेट को मुंह से बनाना है आप लोग को, बस समझाने के लिए इतना नोटंकी किए हैं। नोट कर लिए, मिटा दिया जाए। चलिए चलिए बहुत पूछता है इस सब का क्वेश्चन, बेसिक सब पे है लेकिन मैक्सिमम पूछा गया है। इसमें बोल रहा है कि सार्व अंतर ज्ञात करें। एपी नोट करिए, अच्छा सवाल है। √18, √50, √98 का सार्व अंतर है।
चलिए, आप लोग को बता दिया जाता है कि जिला डोंडी पंचायत के गढ़िया गांव में कलश यात्रा हुआ था। श्री श्री 108 महायज्ञ प्रारंभ हुआ है आपको 10 तारीख बरवा महीना और 2023, जिसमें करीब 351 कन्याओं ने कलश यात्रा किए थे। उनका वीडियो आप लोग के पास आएगा और देखिएगा और अपना प्यार उन पे दीजिएगा। बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है जिसमें विभिन्न प्रकार के सामग्री सब आपके पास उपलब्ध होगा। करीब 21 या 22 रोज तक होगा। जब तक आप लोग के पास यह वीडियो पहुंचेगा, हमको लगता है तब तक खत्म ना हो जाए। इसीलिए अभी जो यह कीर्तन सब हो रहा है, सुन रहे होंगे कुछ साउंड, उन्हीं के कारण है। चलिए देखिए, सार्व अंतर डी पूछ रहा है, तो डी क्या होता है बोलिए तो? A2 माइनस A1। A2 कितना है बोलिए तो? रूट 50। A1 देखिए तो रूट 18। तो इनको तोड़ने का कुछ नियम होगा, आप इनको तोड़िएगा क्या बोलिए तो 25 गुना 2 में। इनको बोलिए तो 9 गुना 2 में। 25 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 रूट 2। इनका देखिए 9 का निकल जाएगा 3 रूट, यहाँ पर देखिए रूट 2 कितना है? 5 ठो। यहाँ पे रूट 2 देखिए कितना है? 3 ठो। 5 में से 3 गया 2 रूट 2। यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आता तो एक तरीका और हम बता दे रहे हैं। देखिए पहले तो 2 रूट 2 तो आंसर हो गया। अभी देखिए तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए नोट करिए। रूट 2 कॉमन ले लीजिए जानबूझ के, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 5। और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 3। और देखिए 5 में से 3 गया 2 हो गया और 2 रूट 2। देखिए सिंपल है ना, किसी को नहीं होता है, सीखिए। हाँ ऐसे होता है। आंसर क्या हो जाएगा बोलिए तो? बी। नोट किए? नोट करिए। बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, हो रहा है, प्रारंभ है। चलिए अगला देखते हैं। ये भी अच्छा सवाल है, इस टाइप में से बहुत ही पूछा हुआ रहता है, आपको प्रत्येक साल पूछा हुआ रहता है। आप लोग आंख बंद करके बनाइए अच्छे से, एवे करेगा एग्जाम में, जरूर आएगा। अगर ये सवाल नहीं आएगा तो इसी पे दूसरा, इसी टाइप पे आपको दूसरा सवाल आएगा, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज रहेगा। आपको कॉन्सेप्ट सेम वही रहेगा। कॉन्सेप्ट सीखिए और फॉर्मूला सब देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए EBAP है एक ठो 2 5 8 11 स्वयं का 11वां पद होगा, का 11वां पद होगा। ट्वेल्थ का भी आप लोग को फिजिक्स और मैथ स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द। कुछ लाइटिंग की व्यवस्था पहले नहीं थी, तो कुछ लाइटिंग की व्यवस्था की और कुछ कैमरा का प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए 3 रोज से वीडियो नहीं आया था। उनके लिए मुझे खेद है। बहुत जल्द सब कुछ हो जाएगा, बस कोई भी काम जल्दी नहीं होती है। चलिए देखते हैं। अगर वहाँ पर तो सबसे पहले नोट करिए, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। ए देखिए तो कितना है? A1 या ए बोल सकते हैं इनको 2। A2 देखिए तो 5। तो D इक्वल क्या होता है बोलिए तो? A2 माइनस A1। पहले देखिए तरीका देखिए, D निकाल लिए, 5 माइनस 2 घटा करके 3 आ गया। अब बोल रहा है 11वां पद, तो A11। देखिए तरीका सीखिए बस। E11 क्या होता है बोलिए तो? A लिखिएगा, 11 में से घटा दीजिए, कितना हो गया? 10। 10D 11वां पद हो गया इसने करके। कोई ऐसे बैठा था A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो वो भी इसने है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब A की जगह कितना दीजिएगा? देखिए 2 10 और D कितना आ गया? 3। तो 2 प्लस 10 दिया 30। 30 2 कितना हो गया? 32। 32 है कहीं पे? क्या हो जाएगा? C। आंसर C। चलिए ये भी हो गया। पोज करके लिख लीजिएगा, मिटा दिया जाए। ओके हो गया, नोट किए? चलिए। आप लोग को लगता है सर इतना धरफड़ी क्यों कर रहे हैं? बाबू आपको पता है ना वीडियो कितना लंबा चल जाता है, कितना MB में बनता है। ये MB नहीं GB में। MB में बनता तो खेप लेते, 7 GB 8 GB 10 GB तक बनता है।
यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है, देखिए पहले प्रश्न लिख दीजिए। यदि किसी AP का nवां पद कितना है, देखिए तो 8n - 2 हो तो सातवां पद क्या होगा? उस AP का सातवां पद क्या होगा? चलिए ऑप्शंस है आपको 54, ऑप्शन बी में है आपको 50, ऑप्शन सी में है आपको 30, ऑप्शन डी में है आपको 40। सवाल है यदि किसी AP का nवां पद कितना दिया है, देखिए तो 8n - 2 हो तो सातवां पद क्या होगा? सोचिए तो nवां पद कितना दिया है। अच्छा सवाल है, VVI कर दीजिए, न्यू कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए nवां पद n कितना दिया है आपको 8n - 2, बोल रहा है सातवां पद निकाले। कौन सा पद निकाले? सातवां पद। तो A7 बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो? A7 बराबर होगा आपको, अच्छा यहाँ पे देखिए n की जगह पे कितना दिया है A7 बराबर आप क्या लिखेगा बोलिए तो? A + n - 1d × 1 to 10। ऐसे नहीं, n की जगह पे अगर 7 दीजिए ना, A7 बराबर तो कितना हो गया? A × 7 - 2, तो 8 × 56 - 2 तो कितना हो गया? 54। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। इनका यही एक तरीका है, सीखिएगा। इस टाइप का बहुत ही सवाल दिया है। इस टाइप का ऐसे सवाल देगा यदि किसी AP का nवां पद, यदि किसी AP का nवां पद कुछ भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यदि किसी AP का nवां पद दे दिया आपको 3n - 2 और बोल रहा है 20वां पद क्या होगा? क्या होगा 20वां पद क्या होगा? तो n की जगह क्या देना बोलिए तो? यहाँ पे दे दिया आपको an। यदि किसी AP का nवां पद कितना दे दिया बोलिए तो? 3n - 2, तो बोल रहा है 20वां पद क्या होगा? 20वां पद। देखिए तो n की जगह बस 20 दे देना है। 20 बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 20 - 2, तो 20 दिया 60 - 2 बराबर 58। सीखिएगा, याद रखिएगा, न्यू कॉन्सेप्ट है। यदि किसी AP का nवां पद दे दिया है तो सातवां पद तो बोल रहा है, तो एक जगह क्या देना है? 7 दे देना, आंसर आ जाएगा। नोट कर लिए? चलिए अगला देखते हैं। वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए अगला दिया है आपको 26 नंबर में। 26 नंबर में दिया है यदि किसी समांतर से, यदि किसी लिख दे, यदि किसी समांतर श्रेणी पचास हो तो उस श्रेणी का सार्वंतर होगा। देखिए आपको दे दिया है, ऑप्शन में लिखिए 4, ऑप्शन बी में दिया है आपको, ऑप्शन सी में दिया है आपको 5, ऑप्शन डी में दिया है 10। देखिए सॉल्यूशन, ये 30 को क्या लिखेंगे? a + 29 डी, इनको क्या लिखेंगे? a + 19 डी बराबर 50। a + 29 डी - a -
19D बराबर 50। ए कट गया प्लस 19 में, 29 में से 19 गया, 10D बराबर 50। डी बराबर कितना हो जाएगा 50/10, 10 पंचा 50, सर्वांतर कितना हो गया 5। ऑप्शन नंबर सी। नोट करिए, मिटा दिया जाए। ओके, अब 27 नंबर का देखते हैं क्या है। 27 नंबर के एपी के 3 क्रमागत पद दे दिए हैं। ये भी अच्छा सवाल है, देखिए। किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान होगा, x का मान होगा। ऑप्शन ए में दिया है 3, ऑप्शन बी में दिया है आपको, ऑप्शन सी में दिया है। देखिए, जब एपी के 3 क्रमागत पद दिया हो, ये इसके सोल्यूशन देखिए ऐसे बनाते हैं इनको। आप लोग जानते हैं ए बी सी, यदि एपी के 3 क्रमागत पद हो तो ये दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, पहला और तीसरा पद को, और क्या होता है 2b। तो b बराबर क्या हो गया बोलिए तो a + c/2। तो उसी टाइप से ही बनेगा। देखिए b की जगह पे आपको हो गया, लिख लेते हैं। a बराबर कितना दिया है 2x - 1, और b बराबर आपको क्या दे दिया है 3x + 2, और c बराबर आपको क्या दिया है देखिए 6x - 1। तो क्या होता है फॉर्मूला b बराबर बोलिए a + c/2। तो b की जगह पे कितना दीजिएगा 3x + 2, और a की जगह पे 2x - 1, और c की जगह पे 6x - 1/2। 2 इस साइड किस में है बोलिए तो डिवाइड में, इस साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। 2 6 8x - 1 - 1 तो -2, 6x + 4 ब्रैकेट ओपन किए, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब जाति के पास 4, 2 इस साइड माइनस में, इस साइड आ गया तो प्लस में, 8x इस साइड 6x प्लस में, उस साइड गया तो माइनस में। देखो 8 में से 6 गया, 2x बराबर 4 2 6, तो x बराबर कितना हो गया 6/2, तो 3 2 जा 6, तो x बराबर कितना हो गया 3। ऑप्शन नंबर ए। आंसर में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिटा दिया जाए, नोट किए। ओके, अच्छा सवाल है, नोट करिए। चलिए अगला देखिए क्या है आपको। समांतर श्रेणी इतना में 82, देखिए समांतर श्रेणी 2 6 10 14 82 पदों की संख्या, तो मान लेते हैं n पद है। सोल्यूशन
डायरेक्ट क्या मान लेते लिख देंगे ना, एन पद है तो एन बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, लास्ट में कितना दिया 82, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये देखिए 2, एन तो मालूम है ही ना है, डी मालूम है, 6 में से 2 गया 4, डी निकाल लेते हैं, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 की जगह पे 6 माइनस 2 बराबर 4। देखिए 2 प्लस 4n, इनको इसने रहने देते हैं तत्काल सेवा के लिए, 2 इस साइड देखिए सीधे लिख दे, 2 इस साइड प्लस गया तो माइनस में, एटी 4 गुना मुसर गया तो भागा में 20 चौके 80, तो n माइनस 1 बराबर क्या हो गया 20, एक की साइड माइनस मुसर गया तो प्लस में, तो n इक्वल कितना हो गया 21, और किस है कहीं पे ऑप्शन नंबर बी। चलिए नोट करिए, पोज करके नोट करिए, किए ये देखिए, ओके मिटा दिया जाए। अगला है 429। देखिए एपी से कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स आ गया, हमको लगता है 5-7 आ गया होगा, इसीलिए बेहतर से पढ़िए एपी अच्छे से हर कंडीशन में। चौवन का कौन सा पद शून्य है? ऑप्शन ए में 8वां पद, ऑप्शन बी में 9वां पद, ऑप्शन सी में 10वां पद, ऑप्शन डी में 11वां पद। कौन सा पद? मान लिया कि nवां पद क्या होगा, शून्य होगा, तो an बराबर कितना दे दिया है आपको, लास्ट में दिया है शून्य दिया है ना, ये a बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो n माइनस 1 D12। देखिए a की जगह कितना दीजिएगा 72, n तो मालूम है, n है, d मालूम हो जाएगा आपको। देखिए d बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है 63 माइनस A1 देखिए 72, 1 माइनस में घटेगा ना, 7 6 गया बोलिए तो ऐसे नहीं, 2 में से 3 घटाइए, 12 में से 3 जाएगा 9 हो गया, यहाँ बच गया 6 गया 0, तो कितना हो गया -9। तो इनकी जगह क्या दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन -9, यहाँ देखिए प्लस में उतर गया तो माइनस में, इस साइड देखिए -9 मल्टीप्लिकेशन में उतर गया तो डिवाइड में, 9 8 जा 72, n माइनस 1 इक्वल कितना हो गया 8, और 1 माइनस उतर गया तो प्लस में, तो 9। कौन सा पद? 9वां पद। कौन सा पद होगा? 9वां पद क्या होगा बेचारा का शून्य होगा, समझे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नोट किए। अब आ गया ट्राइगोनोमेट्री का त्रिकोणमिति का सवाल, देखते हैं। बिंदुओं a cos थीटा 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी है। ए ऑप्शन बी में देखिए, 2a ऑप्शन सी में देखिए, 3a ऑप्शन डी में देखिए, 4a। चलिए देखते हैं।
सबसे पहले सोल्यूशन देखिए, दूरी डिस्टेंस x1 देखिए कितना दे दिया आपको, a cos थीटा, और x2 देखिए तो आपको 0, y1 देखिए कितना दिया है आपको 0, y2 कितना दिया है a sin थीटा। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला बोलिए तो, दूरी सूत्र रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह देखिए कितना है 0, माइनस x1 की जगह बोलिए a cos थीटा का होल स्क्वायर, और y2 देखिए कितना दिया है a sin थीटा, माइनस y1 देखिए कितना दिया है 0 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, माइनस को क्या कर देगा, इनको अच्छे से लिख लीजिए, स्क्वायर माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, और इनको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इनको भी तोड़िएगा तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है a स्क्वायर कॉमन लीजिए तो क्या बच गया अच्छे से, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आप लोग जानते हैं क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या हो गया a स्क्वायर इंटू 1, तो कितना हो गया। आप लोग कोई करता है क्या, इनको a डायरेक्ट लिख देता है। देखिए 10th लेवल तक ये सही है, लेकिन कुछ हायर एजुकेशन में जाएगा तो मोड a लिख दीजिएगा। इनका मतलब क्या होगा, प्लस माइनस a होगा, मोड a तो कहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। 10th लेवल तक ठीक है a, लेकिन लिखना होता है क्या रियली में a स्क्वायर है, ये हो सकता है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, समझे क्या होता है बोलिए, मोड a। चलो रहने देते हैं आज के लिए, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। अच्छे से तैयारी करके आइएगा, एग्जाम है, बाय।